गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो इस ड्रामा की लास्ट एपिसोड है। बहुत लोगों की क्वेश्चन होगी कि मैं इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं डाला। एक्चुअली मेरे एग्जाम चल रहा है और पढ़ाई में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि वीडियो बनाने की टाइम ही नहीं हो रही है। फिर भी अभी भी एग्जाम बाकी है, लेकिन एग्जाम के बीच मुझे 2 दिन की छुट्टी मिला है, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखा था जहाँ शन की फोन पे मैसेज आया था कि उसकी डैड एक बिल्डिंग हादसे के साथ जुड़ा हुआ है। वो चैन को सैड होकर देखती है और वहाँ से चला जाता है। चैन भी उसके पीछे आता है और उसे रोकती है और कहती है, सॉरी, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे सही टाइम नहीं मिला। सिन कहती है, टाइम नहीं मिला? क्या तुम्हें भी सच में लगता है मेरी डैड इस बिल्डिंग हादसे के साथ मिला हुआ है? जबकि चैन को तो पता ही नहीं था सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। सिन को उसकी मॉम ने कॉल करके कहा कि अभी उसकी डैड हॉस्पिटल में है। वो दौड़ के वहाँ जाती है। चैन भी वहाँ आती है और उसे कहती है, तो तुम अपनी मॉम को संभालो, मैं यहाँ सारी फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ। सीन भी चला जाता है और कुछ घंटे की ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है अभी तो उसकी कंडीशन ठीक है, लेकिन कुछ दिन उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और यहीं पे रह के उनका क्या करना पड़ेगा। यहाँ सिन को मॉम कहता है, तुम्हारा वो फेशियल इंजन कहाँ चला गया? वो कहती है, मुझे पता नहीं। मॉम कहती है, ये लेटर देखो। मॉम उसके सामने एक लेटर रख के कहता है, ये लेटर तुम्हारे डैड ने पढ़ा था और उसके बाद तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गया, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हो? और हम लोगों को पता चलता है चैन भी ये सब बातें सुन लिया था। जब सिन बाहर आती है, चैन पूछती है उस लेटर में क्या लिखा था। सिन कहती है, तुम ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि जिस साइट में तुम्हारे डैड काम कर रहा था वहीं पे मेरी डैड और उसके एक सहकर्मी काम कर रहा था। एक्चुअली सिन की डैड एक लाइटिंग इंजीनियर है और ये हादसा सिन की डैड की वजह से ही हुआ है। सिन कहती है, मुझे पता है इन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन गलती एक ही है, हम दोनों अभी रिलेशनशिप में हैं, इसलिए मुझे लगता है हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सिन ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल के बाहर था, तब वो देखती है चैन भी आया था और वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें रिपोर्टर लोग ढूंढ रही है, इसलिए अभी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। चैन कहती है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। लेकिन सीन वहाँ से चली जा रहा था और चैन उसके पीछे ही चल रहा था। सिन कहती है, प्लीज जिद मत करो और मेरे पीछे छोड़ दो। चैन कहती है, मुझसे नहीं होगा। सिन कहती है, ठीक है, मैं मॉम डैड के घर जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दो। कुछ दिन बाद मिस्टर वांग सिन की डैड के साथ मिलने के लिए आता है और वो डैड के लिए कुछ फ्रूट भी ले आया था। और यहाँ सिन को कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था चैन से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सिन कहती है, इसमें उसकी क्या गलती है? जिस टाइम ये दुर्घटना हुई थी तब वो बस एक छोटा बच्चा था, उसे क्या ही पता था इस बारे में। वांग कहती है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आ रही है? उसकी डैड की वजह से तुम्हारे डैड का आज ये हाल है। सिन कहती है, मतलब तुमको सब कुछ पहले से ही पता था? अब समझ आया ये खबर किसने फैलाया है। तुम्हारे वजह से ही मेरे डैड को जब इस खबर के बारे में पता चला, वो हड़बड़ी में निकल गया घर से और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और अपना लाया हुआ सारा सामान भी लेके जाना। ये सब पता चलने के बाद मेरे डैड ये फ्रूट को छुएगा भी तक नहीं। इसके बाद सिन जाती है चैन के घर में, जहाँ वो अपना सामान लेने के लिए गया था। तभी वहाँ चैन की मॉम आ जाती है। चैन को कॉल करके कहती है, तुम्हारे घर पे कोई लड़की आया है। चैन कहती है, ओके, आप प्लीज उसे रोक के रखिए, मैं भी आ रही हूँ। वो भी हड़बड़ी में घर आ जाता है और सिन यहाँ से जा ही रहा था, तभी चैन उसके हाथ पकड़ के अपनी मॉम के सामने ले आता है और कहता है, मॉम, मैं इस लड़की से प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन सिन तो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चला जाता है, जो चैन को बहुत हर्ट करती है, क्योंकि वो अपनी मॉम से उसे मिला रहा था। इसके बाद चैन आती है वही जगह पे जहाँ वो हादसा हुआ था और हम लोग देखते हैं सिन भी यहाँ आया था। चैन भी उसे देख लेता है। वो चैन की नजरों से छुपना चाह रहा था, लेकिन चैन उसके सामने आ जाती है और उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिन कहती है, तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो, मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ इधर। सिन कहती है, मुझे पता है इस हादसे के पीछे तुम्हारे डैड की कोई हाथ नहीं था, लेकिन ये सब तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे। चैन कहती है, तुम बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, क्या तुम्हें पता नहीं है ये जगह कितनी डेंजर है और किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो? लेकिन सीन चुपचाप वहाँ से चली जा रही थी। चैन आके उसके सामने अपना कार रोकती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन सीन तो जैसे उससे दूर भागना चाह रही थी और अपना हाथ छुड़ा के कहती है, प्लीज मुझसे दूर रहो। लेकिन चैन उसे
टाइटली हग कर लेता है और कहती है प्लीज मुझे दूर मत करो। सीन सैड होकर कहती है मुझे इस बात की बुरा लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया, जबकि तुमने कहा था तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई नहीं है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाया। अब मुझे लग रहा है तुम बस मुझे अपना एक फ्रेंड समझा, ना कि इससे ज़्यादा। वो रो रहा था। चैन उसे फोर्सफुली किस कर लेता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट सीन में हम लोग सीन को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो साफ सफाई कर रहा था। तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिर के टूट जाता है। मॉम उसके पास आके कहती है तुम ठीक हो, लेकिन वो फूट फूट के रोने लग जाता है और कहता है मैं जैन को बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के मॉम डैड को भी बुरा लगता है क्योंकि वो सीन को ऐसे हालत में नहीं देख पा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन को देखते हैं, वो एक जगह पे था। वो जगह नेक्स्ट गेम के लिए तैयार किया गया था। तभी वहाँ सीन आती है और उसे टाइटली हग कर लेता है। फाइनली दोनों के बीच सारे दूरियां खत्म हुई। अगले दिन चैन आती है, स्टेप डैड से मिलने के लिए जाता है। एक्चुअली चैन को पहले से ही पता है उसके मॉम के हस्बैंड एक अच्छे पर्सन नहीं है और आज जैन अपनी स्टेप डैड के अगेंस्ट सारे सबूत लेके आया था ताकि इस इंसान की असली चेहरा अपनी मॉम को दिखा पाए। लेकिन स्टेप डैड या कहती है तुम्हारे गर्लफ्रेंड कहाँ है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार उसे कॉल कर लेना चाहिए। चैन जब सिन को कॉल करती है उसकी फोन नहीं लग रहा था। सिन गुस्से में कहता है तुम उसे कहाँ ले गए हो। स्टेप डैड कहता है एक पुराने बिल्डिंग में जहाँ कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था, शायद आज भी कुछ हादसा होने वाला है। जो सुन के चैन कार लेके उस पुराने बिल्डिंग की तरफ जाने लग जाता है और सिन जो वहाँ फंसा हुआ था और आसपास जहाँ आग लगा हुआ था और आग की लपटें धीरे धीरे तेज हो रहा था। जब वह चैन पहुँचती है सिन को वो बेहोश हालत में पाती है। वो उसे बचा के बाहर ले आता है लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। चैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग स्टेप डैड को देखते हैं, वो अपनी पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। एक्चुअली चैन के पास स्टेप डैड के खिलाफ पक्का सबूत था और वो वॉइस रिकॉर्ड भी जो चैन अपनी मॉम को सुनाती है, जो सुन के चैन की मॉम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी फर्स्ट हस्बैंड की डेथ के पीछे उसकी सेकेंड हस्बैंड का ही हाथ था और एक कातिल के हाथ में वो खुद को और अपनी बेटे को सौंप दिया था। रात को चैन सिन से मिलने के लिए आता है। सिन अभी भी ठीक नहीं हुआ था और चैन कहती है ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं अभी चलती हूँ। लेकिन सिन जिद करती है मेरे पास रहो। सिन की मॉम डैड चैन को बुलाया था और यहाँ डैड कहती है सब कुछ ठीक हो गया, अभी सच सबके सामने आ गया और डैड भी निर्दोष प्रमाण हुआ। यह मॉम डैड चैन को एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन सिन कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, जो चैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो घर आके सिन को पूछती है तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहती है मैंने क्या कहा। चैन कहती है देखो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और इनसे बारे में मैं मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। सिन कहती है अरे पापा मैंने तो बस इसलिए कहा ताकि मॉम डैड अभी शादी के लिए मुझे फोर्स ना करे। लेकिन चैन गुस्सा हो जाती है और कहती है जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करते तुम बाहर ही रहो और खुद को रूम पे लॉक कर लेता है। सीन बहुत सारे बहाना लगाती है लेकिन चैन फिर भी बाहर नहीं आता। लेकिन चैन तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और रात को सीन अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहा था, इसलिए लास्ट में चैन बाहर आती है और जैसे ही भी बाहर आती है सीन उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन बाद चैन बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा था लेकिन सिन गुस्सा था क्योंकि चैन उसे गुड बाय कह बिना ही जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से वापस आता है। सिन कहती है क्या हुआ तुम फिर से वापस क्यों आ गई, क्या कुछ भूल गए हो। चैन उसे डायरेक्ट किस कर लेता है और कहता है तुम्हें गुड बाय कहे बिना मैं कैसे जा सकती हूँ। कुछ दिन बाद वो रात को उसे वीडियो कॉल करती है और कहती है सो जाओ बहुत रात हो गया है। लेकिन सिन कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम्हारे बिना बेड बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। चैन कहती है मेरी बुक स्टोर पे जाके देखो, वहाँ एक बुक मिलेगा जिसकी लास्ट पेज में मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख के रखा हूँ। और जब सिन जाके वो बुक चेक करती है जिसमें लिखा था दूरियां कितनी भी हो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कुछ दिन बाद
सीन अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करके जब बाहर आती है, चैन उसे कॉल करती है और कहती है यहाँ बारिश हो रही है। सीन कहती है बारिश तो इधर भी हो रहा है। चैन कहती है लेकिन मैं अम्ब्रेला लेके नहीं आया, इसलिए तुम लेके आओ। वो समझ पाती है कि चैन वापस आ गया है। वो खुश होके बाहर जाती है। चैन पीछे से आके उसे हग कर लेता है। जिनको विश्वास नहीं हो रहा था कि चैन वापस आ गया है। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करता है और रात को वो दोनों डेट पे जाता है शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे, जिसकी डिज़ाइन खुद चैन ने बनाया था। वो दोनों एक साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है और लास्ट में एक साथ एक फ़ोटो भी खींचती है आज की इस दिन को मेमोरी बनाने के लिए। और दोनों यहाँ किस करती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी टूटी फूटी एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए ड्रामा पे। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।